ये होगी जी, बस मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ज़रा तवज्जो से आप मेरी बात सुन लेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। और आपसे गुजारिश ये है कि जिन दोस्तों तक ये पैगाम पहुँचता है वो बाकी दोस्तों तक भी ये पैगाम पहुँचाया करें। देखिए, ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ से हमारे बुज़ुर्ग चले गए, हमें चले जाना है। जो बातें आपके सीने में महफूज हैं उन्हें अपने आने वाली नस्लों तक पहुँचाएँ, ताकि वो इसी अकीदे के साथ, इसी मोहब्बत के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें। ये सिलसिला जो है, वैसे तो इस सिलसिले के बानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उसके बाद इस सिलसिले को आगे बढ़ाया उनकी आल औलाद ने, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने, मौला अली ने, पाक बीबी ने, उनके बच्चों ने। जनाब रिसालत माप से जिस तबलीग का आगाज़ हुआ वो किसी न किसी शक्ल में आज हम तक कैसे पहुँची है। ये जो हम नाम लेते हैं अपने बुज़ुर्गों का, किबला मरजान अली शाह साहब का मैं आपको बुनियादी तारुफ करवा दूं बस 10-20 सेकंड का, कि वो मर्द दरवेश थे। तमाम ज़िंदगी उन्होंने अपने घर की तामीर नहीं की और वो दरिया के किनारे पर पैदल सफ़र करते थे। तमाम ज़िंदगी सवारी इस्तेमाल नहीं की, तमाम ज़िंदगी पक्का घर नहीं बनाया, सारी ज़िंदगी कुल्ली में, झोंपड़ी में गुजारी। फिर एक दिन ऐसा मुआज़ा हुआ, जो लोग इसकी तफसील जानना चाहें, चूँकि वो एक तफसीली वाक़या है, कि हमारे मुर्शिद किबला सरदार अली शाह साहब, जो कि दरवेश सिफ्त आदमी थे और उनकी बेतहाशा ज़रई ज़मीन थी, अपने वालिद के इकलौते फर्जंद थे और 2 गांव की लंबरदारी उनके पास थी अंग्रेज़ के ज़माने में। तो जब अल्लाह किसी बात को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए असबाब पैदा करता है। फिर हुआ ये कि सरदार अली शाह साहब की मर्द दरवेश किबला मरजान अली शाह साहब से दरिया के किनारे पर मुलाकात हुई, और किबला मरजान अली शाह साहब ने किबला सरदार अली शाह साहब को बैत किया। बैत करने के बाद ना सिर्फ बैत किया, बल्कि किबला सरदार अली शाह साहब का अक़द माईजी साहिबा, जिनका मज़ार वहाँ पर है जहाँ पर अभी हम जाएंगे, उनसे पढ़वाया। तो इस तरह किबला मरजान अली शाह साहब ने अपना सिलसिला किबला सरदार अली शाह साहब के हवाले कर दिया। सरदार अली शाह साहब जो हैं वो ज़िम्मेदार थे, उनको अल्लाह ताला ने वसी रिज़्क़ से नवाजा था, लेकिन उनकी तबीयत में दरवेशी थी। तमाम साल नंगे पाँव फिरते थे, खैरात करते थे, गरीबों की मदद करते थे। आपके बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो आपको ये बता कर गए होंगे, जो मुरीदैन माईजी साहिबा के और सरदार अली शाह साहब के जिनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप ये तमाम वाक़यात आने वाली नस्ल को बताएं। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे बुजुर्गों ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है हम उसका प्रचार करें, ना सिर्फ प्रचार करें बल्कि वैसी ज़िंदगी भी गुजारने की कोशिश करें। तो किबला सरदार अली शाह साहब का जब वक्त विसाल आया तो उन्होंने अपना सिलसिला माई साहबा के हवाले कर दिया, और माई साहबा जो हैं वो पाकीज़ा और तहारत की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने एक लंबी बेवगी काटी, लेकिन इस सिलसिले को जारी रखा। और फिर हुआ ये कि माई साहिबा की बेटी जो है बीबी साहिबा, ये जिनकी ये मरकज़ है, उनका अक़द किबला मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब से हो गया। और फिर किबला मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब ने इन जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लिया और वो इसको लेकर आगे चलते रहे। तो कमोबेश 200-250 साल से ये सिलसिला इसी तरह से चलता चला आ रहा है। देखिए, हम में से हर किसी की, उसके बाद जब किबला का विसाल हुआ, हमारे मुर्शिद किबला मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब का जब वो ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, तो उसके बाद किबला सज्जाद इमाम साहब जो हैं वो भी इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ते रहे। अब हमारे बुज़ुर्ग किबला रियाज शाह साहब हैं, इफ्तिखार शाह साहब हैं, वो भी अपने तरीके से इसमें हिस्सा डाल रहे हैं और इस ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं। ये एक ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है, ये एजाज़ नहीं है। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता 200 साल से इस खान वादे से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी जेब से खर्च करके, अपनी ज़मीन का खर्च करके अल्लाह के पैगाम को और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाया है, जिसकी एक ज़िंदा निशानी जब हम माई साहबा के मज़ार पर जाएंगे, आप सब लोग वहाँ तशरीफ़ लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर बाबे मंगू, जिनका असल नाम अब्दुल्ला था, उनकी कब्र है। वो किबला सरदार अली शाह साहब के हाथ पर दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और उनके हाथ पर उन्होंने कलमा पढ़ा था। तो इन बुजुर्गों ने ये सारी जो कोशिश की है, ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की वहदानियत को मनवाने के लिए की है, अल्लाह को एक मनवाने के लिए की है। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारे बुजुर्गों ने जैसी ज़िंदगी गुजारी है, क्या नहीं है? अगर तो आप मेरे से
मेरे साथ इस बात को तस्लीम करते हैं तो इस बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। हम यहाँ पर आए हैं अपने मुर्शिद को सलाम करने के लिए, दुआ मांगने के लिए और इस बात को एक्नॉलेज करने के लिए, इस बात को तस्लीम करने के लिए कि आपने देखिए किबला को ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से गए हुए 1980 में किबला मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब का विसाल हुआ है। आज भी गांव का जो छोटा सा बच्चा है, आप गांव के अड्डे पर आकर या दालोवाल पर आकर किबला का नाम लेकर इनके घर का पता पूछेंगे तो लोग उंगली पकड़कर आपको इनके घर छोड़ कर जाएंगे। इसका मतलब है कि इन्होंने इतनी सीरत के साथ और इतने किरदार के साथ इस गांव में जिंदगी गुजारी है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गो के अपने मुर्शिद जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी सुन्नत पर तो अमल कर सकते हैं। उनकी तालीमात जो हमें पता है वो हम अपने आने वाले बच्चों तक तो पहुंचा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप दुआ भी मांगिए और इस तारुफ को अपनी आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाइए। ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिरी तौर पर कोई आपका हाथों में हाथ लेकर बैत करे तो आप तभी मुरीद हों। आपके मुर्शिद, हमारा अकीदा है कि हमारे मुर्शिद थे, हमारे मुर्शिद हैं और हमेशा रहेंगे। हम उनके बैत थे, हम उनके बैत हैं और हम उनके बैत हमेशा रहेंगे। इसलिए आज जब आप किसी जगह पर हाजिर हों तो कोशिश करें कि खलूस से दिल के साथ हाजिर हों। एक दफ़ा हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 3 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाह यानी पढ़ेंगे, सूरह इखलास भी जिसको कहते हैं, वो पढ़ने के बाद हम दुआ करेंगे। जिन लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसके बाद अपने मुर्शिद के वसीले का शुक्र अदा करें, उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद का शुक्र अदा करें, सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा करें जिन्होंने ये दीन हम तक पहुंचाया है। और उसके बाद अगले साल के लिए भी दुआएं और मन्नतें माने ताकि हम इसी तरह से अगले साल भी खुशी खुशी से आएँ अपने मुर्शिद के जो भी हम नज़र न्याज मानते हैं। और अपने लिए चीज़ों को मुश्किल ना बनाया करें। जब आप मन्नत मानते हैं तो उसके अंदर ये जो अल्लाह के वली होते हैं, किबला मुज़फ़्फ़र अली शाह साहब, किबला सरदार अली शाह साहब, सज्जाद इमाम साहब, किबला मरजान अली शाह साहब और उसके बाद फिर खानवादा रिसालत, मौला अली, इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनकी तमाम आल औलाद, पाक बीबी ज़हरा, पाक बीबी ज़ैनब, इसी तरह से इस घर की बीबियाँ, बीबी सरदार फातिमा और माईजी साहिबा, इन लोगों के दिल बहुत बड़े होते हैं। ये आप पर सख्ती नहीं करना चाहते, आपको तंग नहीं करना चाहते। फकीर की निशानी ये है, फकीर की मैं आपको एक बात आज बता देता हूँ कि फकीर की पहली निशानी ये है कि उसके मुंह में बद्दुआ नहीं होती। जिसके मुंह में बद्दुआ है वो फकीर नहीं है। फकीर जो है उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े करके बोटियां बोटियां करके भी डाल दिया जाए तो वो उस दुश्मन के लिए भी बद्दुआ नहीं करता है। तो आप लोग आसानी के साथ और खुशी के साथ अपने मुर्शिद खाने पे आया करें, दुआएं मांगा करें, मन्नतें मांगा करें और साल भर में जब भी मौका मिले आसानी के साथ अपने मुर्शिद से राब्ते में रहें। ये हो नहीं सकता कि आप दुआ करें और इनसे राब्ता रखें, ये आपके सामने किसी न किसी शक्ल में जाहिर ना हो। सिर्फ हमें अपने राब्ते को मजबूत करने की जरूरत है। आज के दौर में आपने देखा है मोबाइल फोन का दौर है। कभी हम कहते हैं ऐसे सिग्नल का अट्टा, आवाज का अट्टा आ रही है, कहते हैं ना हम सब लोग, मैं किसी सही जगह पे जाना जिथे पूरे सिग्नल हो फिर आवाज सही आएगी। तो अपने मुर्शिद के साथ अपने सिग्नल पूरे रखें। सिग्नल पूरे रखेंगे तो सही आवाज आएगी, नहीं तो आवाज घट ही आनी रहेगी या काल कटी जाएगी। तो ना आपने काल को कट होने देना है, ना सिग्नलों को कम होने देना है, ठीक है। और आपके दिल में जो भी दुआएं हैं, पहले हम कलाम पाक पढ़ेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक इज्तिमाई दुआ भी कर लेंगे और आप अपनी अपनी दुआएं इनफरादी तौर पर भी अपने दिल में मांगें। अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, या बारे इलाहा मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, जिनके लिए तूने ये कायनात तख्लीक की है, उनकी आल औलाद के वसीले से, हमारे मुर्शद के वसीले से हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। या बारे इलाहा, हम जानते हैं कि तू राज़िक है, तू खालिक है, तू मालिक है। हमारी हर चलती हुई सांस तेरी इनायत है, तेरी मेहरबानी है। हम हर रिज़्क़ का जो टुकड़ा खाते हैं वो तेरी बख्शिश है, वो तेरी इनायत है। या बारे इलाहा, हम तुझसे दुआ करते हैं तेरे उन महबूब बंदों के सदक़े से
उन शख्सियात के सदक़े से जिन पर तूने अपना इनाम किया है। या बारे इलाहा हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। या बारे इलाहा जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ कसीर अता फरमा, उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। या बारे इलाहा हम तुझसे दुआ करते हैं बीमार करबला के सदक़े में जो लोग बीमार हैं, हम अब तुझसे दुआ करते हैं अपने मुर्शिद के वसीले से कि जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर कर उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या बारे इलाहा जो बेगुनाह कैद में हैं उन्हें असीरान करबला का वास्ता देकर तुझसे दुआ करते हैं कि उनको कैद से आज़ादी अता फरमा। या बारे इलाहा जो मेरे भाई बाप अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, या बारे इलाहा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद की पाक बीबियों की इस्मत का वास्ता है, उनके लिए बेहतरीन असबाब पैदा फरमा और उन बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते दस्तयाब फरमा। या बारे इलाहा जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर इस महफिल में आए हैं, या बारे इलाहा हम तुझसे दुआ करते हैं कि इनके दिलों को और रोशन फरमा। ये हमारी आने वाली नस्ल है, या बारे इलाहा ये अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, अच्छे तरीके से तालीम हासिल करते रहें और यूं ही अकीदे के साथ और मोहब्बत के साथ यहाँ आते रहें और यहाँ से मोहब्बत का दर्स लेकर जाते रहें। या बारे इलाहा हम जिस जिस बस्ती में जहाँ जहाँ बसते हैं हमें ये तौफीक दे कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, हमारा किरदार ऐसा हो कि लोग हमसे ये पूछने पर मजबूर हों कि तुमने ये तरबियत कहाँ से हासिल की है, तो हम बता सकें कि हमारी तरबियत गाह हमारा मुर्शद खाना है, हमारी तरबियत गाह किबला मुजफ्फर अली शाह साहब हैं, हमारी तरबियत गाह माईजी साहिबा हैं, हमारी तरबियत गाह मोहम्मद वाले मोहम्मद हैं। या बारे इलाहा इस दुनियावी ज़िंदगी में हमसे हर रोज़ गलतियाँ होती हैं, कोताहियाँ होती हैं। या बारे इलाहा हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन तू गफूर है, तू रहीम है, तू करीम है। या बारे इलाहा जिसके लिए तूने ये कायनात खल की है, हम तुझे वास्ता देते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वल्लैल की काली जुल्फों वाले का। या बारे इलाहा हम सब पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा। या बारे इलाहा इस दुनिया में हम जब तक रहें हमें उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और रोज़ महशर हमें हमारे मुर्शिद के झंडे के साए तले मोहम्मद वाले मोहम्मद की गुलामी अता फरमा। या बारे इलाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद से बिल मुशाफा तारुफ का जरिया हमारे मुर्शिद को हमारे लिए बना। या बारे इलाहा ये दुनियावी ज़िंदगी एक मुख्तसर ज़िंदगी है, आखिरत की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है। या बारे इलाहा उस दायमी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर, आखिरत की ज़िंदगी में हमें हमारे मुर्शिद का, हुजूर नबी करीम का और उनकी आल औलाद का कुर्ब अता फरमा। या बारे इलाहा हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, स्याहकार हैं, लेकिन तू बख्शने वाला है, तू गफूरुर रहीम है, हमारे गुनाहों को बख्श दे। या बारे इलाहा वतन अजीज़ पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पूरी कायनात में जहाँ जहाँ पर अल्लाह के वलियों के चिराग जलते हैं, जहाँ जहाँ पर मज़ारात का सिलसिला है, या बारे इलाहा जो लोग वहाँ पर एहतमाम करते हैं उनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, उन मज़ारात को मज़ीद रोशन फरमा ताकि इन मज़ारात पर लोग आकर मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स लेकर जाते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक दफ़ा फिर हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे। हमारे भाई गुलाम अली और शरीफ लाहौरिया जो है वो इस दुनिया से चले गए। इसके अलावा महफिल में बहुत से दोस्त ऐसे होंगे जिनके अजीज़ व करबा या बुज़ुर्ग जो हैं इस दुनिया से जो चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिलों को आसान करे, उनकी कब्र को रोशन फरमाए, उन्हें कब्र में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली पंचतन पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हम अपने मुर्शिद के वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में उनकी बुलंदी दर्जात के लिए भाई गुलाम अली और शरीफ लाहौरी और आपके भी जितने बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए सूरह फातिहा पढ़िएगा। उसके बाद आपको पता है कि हम महफिल समा होगी और माई साहबा के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा कि किबला मुजफ्फर अली शाह साहब जो हैं वो आपके बुज़ुर्गों को चारों सिलसिलों में बैत करते रहे हैं। चिश्तिया सिलसिले में और कादरी सिलसिले में ये तरीका राइज है, ये तसव्वुफ़ है, इसका निसाब लिखा गया है, ये मजाक नहीं है, इसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं।
इसके ऊपर लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी फक्र में गुजारी है। इस फक्र के लिए लोगों ने 24 घंटे में गंदम की चंद टुकड़े खाकर गुजारा किया है। फिर ये सूफिया का निज़ाम बना है। हमें तो ये फ्री में मिल गया ना, हम तो बस इनको मानने वाले बन गए। लेकिन इसको बनाने के लिए, इस मोहब्बत के पैगाम को देने के लिए लोगों ने अपनी कई मुरब्बे ज़मीन लोगों में फी सबीलिल्लाह तकसीम की है। उसके बाद फ़क्र इख्तियार किया है, फटे और पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकले हैं। जनाब रिसालत माब हुजूर नबी करीम ने जिस तबलीग का आगाज़ किया था, उसमें आपकी बीवी, हमारी माँ बीबी खतीजातुल कुबरा जो है, उनका तमाम का तमाम मालो दौलत खर्च हुआ। वो एक ज़माने में अरब की सबसे अमीर औरत थी, लेकिन फिर उनका विसाल शेब अबी तालिब में फाकों से हुआ। ये रास्ता आसान रास्ता नहीं है, ये हमारे बुजुर्गों की मेहरबानी है, ये अल्लाह के नबी की मेहरबानी है, उसकी आल औलाद की मेहरबानी है कि उसने ये रास्ता हमें आसान करके दे दिया है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो आसान रास्ता हमें मिला है, हम इस पर चलते रहें। ये जो तसव्वुफ का सिलेबस है, इसके अंदर कादरी और चिश्ती सिलसिले में ये तरीका राइज है कि जब आप अपनी मुर्शिद की दरगाह पर हाजिर हो तो 2 रकत नमाज नफल शुक्राना अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी में ये मौका दिया कि आप अपने मुर्शिद, जो लोग, चूँकि आज इंटरनेट का दौर है, आपके लिए तहकीक के रास्ते खुले हैं, आपका हक है कि आप सारी चीज़ों को जानें। तो आपके मुर्शिद चूँकि कादरी और चिश्तिया सिलसिले में भी लोगों को बैत करते थे, तो जो लोग 2 रकत नमाज नफल शुक्राना अदा करना चाहें वो भी साथ करें। और इंशाअल्लाह उसके बाद महफिल समा होगी, नमाज होगी, और उसके बाद हम माई साहबा के मज़ार पर सब दोस्त तशरीफ़ ले जाएंगे और हम भी आपके साथ शरीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पर किबला शाह साहब और बीबी साहबा की 2-3 बेटियों का निशान मुबारक है, और किबला अजहर शाह साहब का है, बाबा जी गुलाम हैदर का है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उन कब्रों पर भी हाज़िरी दें और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ करें, और उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह महफिल